हाँ, रिकॉर्डिंग आ गया ना? यस सर। तुम लोग को पता चल जाता है लगता है। कैसे पता चलता है? तो उधर दिखाता है स्क्रीन पे। स्लाइड बंद अच्छा, सर आइकन बंद कर दिखाता देंगे। है। यस सर। चलो ठीक है, अभी दिख रहा है ये स्क्रीन? यस सर। यस सर। हाँ, तो Yes. मैं पूछ रहा था बच्चों कि कितने बच्चों का r/3 आया है? यस सर। यस सर। Yes, sir. भले शेखर, Yes, sir. यस सर। सर गोली मार रहा है सब, क्या रहने वाला है? और तो इसमें सही आंसर 3R है। कितने बच्चों का सही हुआ बेटा? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। और तो 3R यस सर। 3R तो गलत है भाई, r/3 सही है। ये कितने बच्चों का सही हुआ? यस सर। यस सर। तो ये 13th क्वेश्चन जो है ना, इसका एक्सप्लेनेशन तुम लोग ध्यान पूर्वक समझो। देखो 13 में ऐसे 3 रेसिस्टर्स हैं। मैं फिर से इसको ड्रॉ कर रहा हूं, वही डायग्राम जो क्वेश्चन में है, 13 नंबर वाला। यहां से एक ऐसे वायर, यहां से एक ऐसे वायर, और यही दोनों पॉइंट्स ए और बी है। ठीक बेटा? सब आर आर और आर रेसिस्टर्स हैं। जानते हो, ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए हम जो मेथड अभी डिस्कस करने जा रहे हैं वो बहुत Potential points. मेथड है, बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है। इसको सीखना आगे के क्वेश्चंस करने में आसानी होगी। बता बेटा, ए और ये पॉइंट भी बोलो ए ही है क्या? यस Yes, sir. क्यों ये ए ही पॉइंट है? क्योंकि जितना पोटेंशियल इस पॉइंट का है, इस वायर में जाओगे तो कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगा। नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वायर है, कोई रेसिस्टेंस इसमें नहीं है। जितना रेसिस्टेंस पोटेंशियल यहाँ का, उतना ही पोटेंशियल यहाँ का, तो दोनों का पोटेंशियल सेम होगा। बोलो सही है? अच्छा, यस सर। ये बी पॉइंट है, ये बी पॉइंट है बेटा, तो ये भी कौन सा पॉइंट होगा? बी क्यों? इधर पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगा क्योंकि क्योंकि रेजिस्टेंस यहाँ नहीं। पोटेंशियल ड्रॉप नहीं है। तो अब यहाँ 2 पॉइंट्स हैं, एक ए है, एक ये ए है, और एक ये बी है। ए और बी के बीच में रेसिस्टेंसेस को ड्रॉ करना। तो पहले बताओ, ये वाला रेसिस्टेंस बोलो ए और बी के बीच में है क्या? Yes, sir. यस सर। ए और बी के बीच में एक रेसिस्टेंस, ये आर। दूसरा बोलो, ये वाला रेसिस्टेंस भी बोलो ए और बी के ही बीच में है क्या? यस सर। यस सर। तो ए और बी के बीच में ही दूसरा रेसिस्टेंस भी है। ये भी कितना है? आर। ये तीसरा वाला भी ए और बी के बीच में ही है क्या रे वाला? यस सर। अरे बाबा, ये सीरीज है कि पैरेलल है? लग रहा था कि क्या क्या है, लग रहा था सीरीज है, लेकिन है क्या एक्चुअली? पैरेलल। आंसर बोलो क्या? आंसर बोलो क्या बेटा? R/3 R/3 होगा। Yes, sir. सब लोग देख पा रहे हैं?
बच्चों सुनाई दे रहा है? मेरी आवाज सुनाई दे रही है? Yes. Yes, sir. Yes, sir. तो ये 13th नंबर मैंने बताया, 14th नंबर आप करिए, 15th नंबर भी करिए। 14th पहले करिए तो सब लोग। The screen visible नहीं है। 14th नंबर मैं फिर से बना दे रहा हूँ यहाँ, The screen फिर से बना दे सर रहा हूँ। स्क्रीन शेयर नहीं है। शेयर नहीं है। क्या बात कर रहा है? एक मिनट। अभी Screen अभी is अभी not. अभी दिख रहा है? Yes, sir. Yes, sir. हाँ बच्चों, Yes, sir. Yes, sir. दिख रहा है। Yes, sir. हाँ तो अभी जो है ये आप 14th नंबर क्वेश्चन करना है। तो 14th नंबर क्वेश्चन मैं यहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ फिर से, ठीक है बेटा? तो 14th नंबर क्वेश्चन में वैसे ही 3 रेसिस्टेंसेस हैं, जो कि लग रहा है कि सीरीज में है, पता नहीं सीरीज में है कि नहीं है। और यहाँ एक रेसिस्टेंस यहाँ है और यहाँ वायर, यही है ना? जरा सॉल्व कर दो बच्चों, प्यारे बच्चों। 3R/5 कितना? 3R/5 अच्छा, पता नहीं, मुझे आंसर नहीं पता है बेटा। R/3 R/3 Sir, 3R/5. कितना? 3R/5 सर R/4 होता है। Sir, 3R/4. 3R/4 4R/3. सर अरे बाबा, 3R/3 भिन्न भिन्न बच्चों का भिन्न भिन्न आंसर। सर 4R/3 Yes, sir. 4R/3. सर 4R/3 बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। भिन्न भिन्न बच्चों का भिन्न भिन्न आंसर है भैया। हाँ भाई, होप आप लोग ट्राई कर लिए होंगे, क्यों बच्चों? Yes, sir. Yes, 4R/3 आ रहा है। चलो मैं भी जरा इसको 3R/5 थोड़ा ट्राई करता हूँ। किन 2 पॉइंट्स के बीच में रेसिस्टेंस चाहिए? A और B Sir, A और B. ए और बी। अच्छा जी, क्या ये पॉइंट, ध्यान देना, क्या ये बी है तो ये पॉइंट भी बी होगा क्या? Yes, sir. तो इसको तो बी लिख दिए। क्या ये ए है तो ये भी ए होगा? No, sir. No, sir. बीच में रेसिस्टेंस No, आ sir. गया बच्चा, इसलिए Yes, sir. इसको सी पॉइंट लिख लेंगे। एक अलग पॉइंट दे दिए नाम। कौन सा पॉइंट बोलो? C point. एक पॉइंट सी लिख दिए। कोई दिक्कत बेटा? No, sir. अब बोलो बेटा, ए और बी के बीच में कितने रेसिस्टेंस? 1. एक रेसिस्टेंस हम जोड़ दे रहे हैं ए और बी के बीच में। कितना है ये? R। अच्छा, बी और सी के बीच में कितने रेसिस्टेंस? बोलो। B है। बी और सी के बीच में ये वाला रेसिस्टेंस बोलो, बी और सी के बीच में है क्या? Yes. Yes sir
तो बी दो और है। सी के बीच में एक रेसिस्टेंस जोड़े, ये आर। अच्छा, ये भी बोलो बी और सी के ही बीच में है क्या बेटा? यस सर। तो इसको भी बी और सी के बीच में जोड़ दिए, बहुत सुंदर बन गया डायग्राम। अच्छा जी, एक और बच और गया, एक ये वाला और रेसिस्टेंस बोलो किसके और किसके बीच में? सर सी के बीच ए में। और सी के बीच। ए और सी के बीच में ये डायग्राम बना रहे बाबा, ये तो बहुत अच्छा डायग्राम है। ये बोलो r/2 है क्या बेटा इन दोनों का? यस सर। बोलो यस सर। यस r/2 के साथ ये r किस में है? सीरीज में, तो 3r/2 होगा क्या? यस सर। इन सब का 3r/2 होगा कि नहीं? यस सर। और यस सर। 3r/2 के साथ r पैरेलल में है, तो 3r/2, एक मिनट, डायग्राम ये थोड़ा दिखता नहीं है रेड कलर मुझे। 3r/2 इंटू r डिवाइडेड बाय 3r/2 प्लस r, यही होगा क्यों? इसको जरा सॉल्व करके मेरे बच्चों बताओ ना यार, कितना आएगा? थ्री आर बाय फाइव। सर 3r/5। सर 3r/5। 3r/5 आता है? यस सर। यही आंसर है। यस सर। यस सर। ये मेथड समझ में आया क्या मेरे बच्चों? यस सर। Yes, मेथड sir. समझ में आया क्या रे बालक? बोलो ना, मेथड समझ में आया क्या? सर एक बार फिर से बता दीजिए। एक बार फिर से मैं इसको डिस्कस कर दे रहा हूँ। बोलो बेटा, यहाँ ए बी सी 3 पॉइंट्स लिए हैं, ये समझ में आया क्यों? क्योंकि ये जो बी पॉइंट है वही ये पॉइंट बी है, ये ए है, बीच में रेसिस्टेंस आ गया है। ए से सी तक जाने का डायरेक्ट कोई रास्ता नहीं है, मतलब बीच में एक रेसिस्टेंस आ ही रहा है, इसलिए इसको अलग पॉइंट ए नहीं बोल सकते, इसको सी ही बोलेंगे। तो हमारे पास 3 पॉइंट दिखा, एक ए, एक बी जिसके बीच में रेसिस्टेंस निकालना है, और एक सी। अब ए और सी के बीच में कितने हैं, बी और सी के बीच में कितने हैं, ए और बी के बीच में कितने हैं, और उसको देख के और कैलकुलेशन किया, तो ये दोनों पैरेलल में है, ये और ये, इसके साथ फिर ये सीरीज में है, और फिर इसके बाद पैरेलल में है। समझ में आ रहा है क्यों बेटा? यस सर। अब 15 नंबर क्वेश्चन क्या आप कर पाएंगे? यस सर। जरा यस मैं सर। चाहता हूं कि 15 नंबर क्वेश्चन आप लोग करके मुझे बताइए। पंद्रह नंबर क्वेश्चन करके और मेरे को बताइए। R. संस्कृति सिंह को समझ में आ रहा है? संस्कृति सिंह को समझ में आ रहा है? यस सर। सर R. आया बेटा? यस यस सर आर। R. आर आया? अच्छा जी, तो 15 नंबर का आप लोगों का रेसिस्टेंस आर आया। मैं 15 नंबर थोड़ा ड्रॉ करके रखता हूं। होप यही है।
यही है ना? सर हमें इक्विवेलेंट बताना है ए और बी के बीच में। जो भी रेसिस्टेंस दिख रहे हैं वो रेसिस्टेंस आर है। कितने हैं? आर। R. अब बता बेटा, ये बी है, क्या ये बी होगा कि अलग पॉइंट होगा? अलग पॉइंट होगा। अलग अलग पॉइंट point. होगा। ये ए है तो ये भी अलग पॉइंट होगा, तो इसको सी मान लेते हैं, इसको डी मान लेते हैं। आप इसको सी मान सकते हैं, उसको डी मान सकते हैं। अलग अलग दो पॉइंट्स मानना है। ये ए और बी के बीच में कैलकुलेशन करना है। दो और पॉइंट्स हमें लेना है, एक सी और एक डी। बोलो, ए और सी के बीच में ए और डी के बीच में एक रेसिस्टेंस है क्या? Yes, sir. यस सर। ये ड्रॉ किया। सी और डी के बीच में एक रेसिस्टेंस है क्या? Yes, sir. तो सी और डी के बीच में एक रेसिस्टेंस यहाँ ऐड किया भाई। बी और सी के बीच में एक रेसिस्टेंस है क्या? Yes, sir. ये तीसरा आ गया। ये बोलो किसके बीच में है? Sir, A और C के बीच में. A ए और और C. सी के बीच में एक रेसिस्टेंस यहाँ आ A गया। और C. और ये बोलो किसके बीच में? के बीच में भी एक है। Sir, D D और और D. B के बीच. Sir, D और B के. सब आर है। बोलो ना, ये कौन सा डायग्राम है रे बाबा? Wheatstone Bridge. व्हीटस्टोन ब्रिज है, इसको हटा सकते हैं? Yes, sir. इसको Yes, हटा sir. दिए Yes, तो sir. बोलो, ये और ये सीरीज में है क्या? Yes, sir. ये और ये भी? Series में. तो 2R और 2R पैरेलल में, तो क्या आएगा? आर। समझ में आया? समझ में आया बच्चों? Yes, sir. Yes, आया Yes, समझ. sir. अच्छा, अब बच गया 16 एंड 17। मैं चाहूंगा ये मेरे बच्चे जरूर सॉल्व कर लें। 16 17 दोनों जल्दी से सॉल्व करके और मेरे को आंसर बताओ। 2 मिनट का समय लेना है। 2 मिनट्स का समय लो। 2 मिनट से पहले कोई कुछ नहीं बोलेगा।
हो गया बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो मेरे को बताओ 16th का आंसर 3R. 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 कितना? 3R. 3R. अच्छा, और 17th का आंसर 3R by 5. 3R/5। Yes, sir. Yes, sir. बिल्कुल सही है। 16th का तो 3R होगा। 16th का क्या होगा बेटा? 3R। 3R. कितने बच्चों का सही हुआ मुझे बताओ? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. काफी बच्चों का सही हुआ। ओके, तो 16th वाले में देखो बहुत ही आसान है। अगर हम देखें, अगर A और B के बीच में, ध्यान देना बेटा, A और B के बीच में अगर एक मैं बैटरी जोड़ दूं, क्या जोड़ दूं बोलो? Battery. अगर एक मैं बैटरी जोड़ दूं यहाँ, तो ये बैटरी करंट सप्लाई करेगा। ये करंट का बोलो, इधर कोई इस 3R में कोई करंट जाएगा कि नहीं जाएगा? No, नहीं sir. जाएगा सर। No, sir. नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि ओपन सर्किट है, जो भी करंट है वो इधर मुड़ जाएगा। तो इस 3R का कोई मतलब नहीं है, और 3R का कोई मतलब नहीं है, तो ये R और R, बोलो जो करंट R में जा रहा है वही करंट 2R में भी जाएगा क्या? Yes, sir. Yes, sir. इसका मतलब सेम करंट जा रहा है, मतलब सीरीज में है कि पैरेलल में? The series Series में में तो कितना रेजिस्टेंस? 3R. 3R. ऐसे ही यहाँ बताओ, ये पॉइंट B है, क्या ये पॉइंट भी B होगा क्या? Yes, sir. Yes, sir. इस पॉइंट को हम लोग C मान लेते हैं, कोई दिक्कत? No, sir. मैं No, इसका sir. डायग्राम यहाँ बना रहा हूँ। दिस इज A, दिस इज B एंड दिस इज C। बोलो ये पॉइंट A है, A और C के बीच में एक है, A और B के बीच में एक है। A और B के बीच में एक पहले जोड़ दें, A और C के बीच में एक जोड़ दें, तो A और B के बीच में और A और C के बीच में एक एक हो गया। C और B के बीच में भी एक रेसिस्टेंस है, एक इसको भी जोड़ दिए। फिर B और C के बीच में एक और रेसिस्टेंस है, तो इसको भी जोड़ दिए। बोलो ये दोनों पैरेलल में है क्या? बोलो। Yes, sir. इसके साथ फिर ये किस में है? The series में उसके बाद सब किस में है? parallel. कर लोगे क्या? Yes, sir. 3R/5 आता है? Yes, sir. तो ओके, ये तो लास्ट क्लास का बैकलॉग हो गया। कितने तक पहुंचे थे नंबर में? 17। 18 पे आ जाओ बेटा। 18 नंबर, जल्दी से करो। ये एक रेसिस्टेंस, ये एक रेसिस्टेंस, ये एक रेसिस्टेंस, एक रेसिस्टेंस ये, एक ये, एक ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है। 19, एक ये रेसिस्टेंस है, एक ये रेसिस्टेंस है, एक ये रेसिस्टेंस है, एक ये रेसिस्टेंस है। ये है, यहाँ सब जो भी रेजिस्टेंस मैंने शो किया है वो R है।
1 sir. हो गया? Yes sir. अच्छा, एटीन कितने लोगों ने कर लिया? Yes, sir. Yes sir. Sir कर लिया. 18 सब लोगों ने कर लिया है ना? एटीन का आंसर बताओगे क्या? R/3. R by R by 3. R by sir 3 R by कितने? 2 आ रहा है. हाँ? Yes sir R by 2. R by R 2 by कि R by 3 यार? Sir, R/2. R by 2 आ रहा है. 2 आदित्य का कितना आया है? Sir R by 2 आ रहा है. अच्छा जी. आयुष, आयुष कितना आया रे? R by 3. एक और आयुष है क्या? आयुष रंजन यस सर। कितना आया है बालक? हाँ? सर नहीं कर पाए। नहीं सर, R/2 ही आ रहा है. R/2 आ रहा है आंसर. यस सर, देखो बेटा, R/2 है. इसको करने का सर R/2 कितना, इसको करने का तरीका है, ध्यान देना, R/2 ध्यान देना बेटा, सर मैं समझा रहा हूँ। एक बैटरी जोड़ देते हैं ए और बी के बीच में। क्या जोड़ दिए बोलो? बैटरी. बैटरी। तो बैटरी क्या करेगा? करंट सप्लाई करेगा। करेगा क्या? यस सर. ये करंट ए पे आकर के इस जंक्शन पे आके कितने पार्ट में बटेगा बेटा? सर 2 पार्ट में. सर 3 पार्ट यार, 3 पार्ट. 3 पार्ट, 3 parts. 3 पार्ट्स में जाएगा ना? Yes sir. यस सर. अब बताओ मुझे कि ये जो है इसमें अगर आई जाएगा तो इसमें भी आई जाएगा क्या? लेकिन इसमें आई डैश जाएगा। ये दोनों रास्ते जो है ना, ध्यान देना, ये जो ऊपर वाला रास्ता है, ऊपर वाला रास्ता ऐसे पार करके ऐसे आएगा, नीचे वाला रास्ता ऐसे पार करके ऐसे आएगा, लेकिन ये सीधे चला जाएगा। तो इसमें अलग करंट जाएगा। ये दोनों रास्ते जो ऊपर वाले हैं वो एक ही तरह के रास्ते हैं, नहीं है? बोलो बालक। गायब हो गए क्या रे तुम लोग? Yes sir. ये रास्ता रेड कलर वाला और ये रास्ता रेड कलर वाला सिमिलर है कि अलग अलग है? सिमिलर है. एकदम सिमिलर है। तो अगर इधर से आई करंट आया तो इसमें भी करंट आई जाएगा। ये जो करंट है ना, ये आई होगा, इसमें भी करंट आई होगा। तो अब देखो यहाँ बड़ा इंटरेस्टिंग है,
ये जो करंट आई है, ये आई ऐसे गया और सीधे इधर मुड़ गया, ये भी आई ऐसे गया और सीधे मुड़ गया। बोलो इस आई का कोई पार्ट इसमें जा रहा है क्या? नो सर। क्या No, इस sir. आई का कोई पार्ट इसमें जा रहा है क्या? No, sir. क्या इस रेसिस्टेंस में कोई करंट इफेक्टिवली जा रहा है या नहीं जा रहा है? नो सर। नहीं जा No रहा current, sir. नहीं जा तो रहा। इसमें कोई करंट नहीं है, तो इस रेसिस्टेंस को निकाल के फेंक दो। जब इस रेसिस्टेंस को निकाल के फेंक दोगे तो बोलो ये और ये, बोलो किस में आ गया? सीरीज में। सीरीज। ये और ये भी। सीरीज। तो 2R और 2R का R हो जाएगा ऊपर, और फिर ये R उसके साथ सीरीज में ही है, या 3, एक 2R तो 1/2R प्लस 1/2R प्लस 1/R इज इक्वल टू 1/R इक्विवेलेंट। सॉल्व कर लोगे क्या? कितना आएगा? R/2। सर R/2 आ जाएगा बेटा। समझ में आया? Yes, sir. एकदम सेम तरीके से Yes, sir. 19th नंबर क्वेश्चन करना है, जल्दी करो। 19 नंबर क्वेश्चन फिर से सभी लोग मैंने जो मेथड बताया उस मेथड का यूज करके करिए। Sir, na. हो गया? Yes, sir, हो गया। अच्छा, हो गया बेटा? Yes. Yes, sir. मेरे को बताओ, यहाँ पे अगर उसी तरीके से एक बैटरी जोड़ दें तो बैटरी करंट भेजेगा। ये करंट यहाँ कितने भाग में बटेगा? 3। और ये तीनों रास्ता, एक सीधे चला जाता है, एक 2 रेसिस्टेंस के बाद फिर ये, तो तीनों अलग अलग रास्ते हैं। ये I1 होगा, ये I2 होगा, ये I3 होगा। मेरी बात समझ में आई? यस सर। Yes, sir. इस जंक्शन पे I1 जो है वो तो सीधे यहाँ पे रिसीव हो जाएगा, I2 और I3 भी इन दोनों रास्ते ही आएंगे। ये I2 ही होगा और ये I3 ही होगा, तभी जा करके इसमें बोलो बैटरी ने टोटल करंट कितना भेजा है? I. I. 1 + I2 + I3। तो बैटरी को चाहिए भी वापिस कितना? I. हैं? I. सर I1 + I2 + I3। तो उतना ही चाहिए। एक रास्ता से I1 आ ही जा रहा है, तो सिमेट्री की वजह से जैसा सिमेट्री यहाँ पे दिख रहा है वैसा ही सिमेट्री यहाँ दिख रहा है, तो जो यहाँ पे करंट जा रहा था वही सब करंट यहाँ आएगा। मेरी बात समझ में आई? यस सर। तो ये I2 के बारे में जरा Yes, sir. सोचो, ध्यान देना। I2 के बारे में जरा सोचो। I2 जो था ये ऐसे इधर मुड़ गया, ये पिंक कलर से दिख रहा है। यस सर। I2 का रास्ता ये पिंक कलर वाला है। I2 का कोई भी पार्ट बोलो इसमें गया क्या? नहीं सर। इसमें गया No, क्या? sir. नो सर। अगर नहीं गया तो इस I2 को हम ऐसे ही मोड़ देंगे। यहाँ पे कनेक्शन होते हुए भी कनेक्शन नहीं है। समझ गए?
तो बोलो Yes. ये दोनों रेसिस्टेंस किसमें है, सीरीज में है क्या? यस सर। Yes, sir. ये अगर ऐसा हो गया तो ये दोनों सीरीज में है, इसके साथ ये किसमें है, पैरेलल में है। पैरेलल। बोलो ये R और R 2R होगा क्या? यस Yes. सर। इस पूरे सेक्शन का इफेक्टिव बता सकते हो कितना? 2R/3 होगा। बोलो यस इसका सर। इफेक्टिव, Yes, इसका जो ये राउंड में है 3 रेसिस्टेंस का 2R/3 होगा ना? Yes, 2R/3. इसके साथ ये और ये सीरीज में है कि नहीं है? Yes, यस sir. सर। सर प्लस R प्लस R, तो जोड़ दो जरा कितना आएगा? 10R/3 सर। 8R/3 ना? 8R/3। 8R/3, तो ऊपर वाले Yes, पार्ट sir, का 8R/3. 8R/3 आ गया ना? Yes, sir. यस सर। अब बताओ ये रेसिस्टेंस और ये रेसिस्टेंस किसमें है, जिसमें I2 जा रहा है, सीरीज में है क्या? सीरीज। Yes, sir. यस और सर। उसके साथ ये किसमें है, पैरेलल में सर। Parallel में. पैरेलल में है। तो बोलो ये वाला पार्ट का अगर हम इफेक्टिव जाने तो वो कितना होगा? सर 2R/3। 2R/3। तो बोलो 8R/3 और 2R/3 किसमें है? सर पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। तो 1 बाई, ध्यान देना, 1 बाई 8R/3 प्लस 1 बाई 2R/3 इज इक्वल टू 1 बाई R इक्विवेलेंट। क्या सॉल्व कर पाओगे बेटा? यस सर। 8R/15 आ रहा है सर। कितना Yes, sir. आएगा? 8R/15. Sir, 8R/15. 8R/15 8R/15 आता है? यस सर। बोलो Yes, sir. क्या ये समझ में आया ये क्वेश्चन? यस सर। यस सर। अगला क्वेश्चन देखो, 20 नंबर। 20 नंबर है एक रेसिस्टेंस, एक रेसिस्टेंस। अच्छा 20 नंबर ये नहीं, एक और दे देते हैं पहले। ये रेसिस्टेंस है, ये है, ये है, ये है, ये है, ये ऐसे है। वही वाला है जो अभी हम लोगों ने 19 नंबर किया, लेकिन ए और बी का पोजीशन बदल गया है। 21 नंबर, ये सब आर और आर है, ड्रॉ करते जाना।
ये 4 क्वेश्चंस करना है। बहुत कम बच्चे हो गए, सब भाग गए। चलो तब इसको करके तुम लोग लाना, ठीक है? ओके सर। ये चारों क्वेश्चन करके लाना तुम लोग। Yes, sir. चलो Yes, sir. यस सर। Yes, sir. चलो फिर, थैंक Thank यू। you, sir. Thank you, sir. Bye-bye.